हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हाँ, आज 31 तारीख है और आज है दिन बुधवार का। सुबह का वक्त हो रहा है, हम सब लोग नहा धो गए हैं और यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही है नाश्ता। हो तो देखो हमारे आज क्या नाश्ता बन रहा है। मम्मी ने बच्चों के लिए तो ये बनाया है, सिवई मीठी वाली, और ये नूडल्स मतलब चाउमीन, ये खास मेरी फरमाइश पे बन रहे हैं क्योंकि मुझे ना मम्मी के हाथ की ये नूडल्स बहुत अच्छी लगती है, घर की बनी हुई। मम्मी कुछ नहीं डालेगी इसमें, सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल प्याज टमाटर और अपना इंडियन स्टाइल चाउमीन बनने वाली है। यहाँ पर प्याज कट गए हैं, साथ में टमाटर और सारे मसाले मम्मी ने ऐसे ही मिक्स कर दिए इसमें ही, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची भी है और लास्ट में इसमें डलेगा धनिया। भाई इतनी टेस्टी लगती है ना ये खाने में, मैं क्या ही बताऊँ। मम्मी तो बनाती रहती है ना, मम्मी आप लोग बनाते रहते हैं ना। ये तो स्वाति को भी बहुत पसंद है, चाउमीन जैसी चीज़ पसंद आई है ना, चाउमीन पास्ता ये सब चीज़ों को बड़े से खाती है वो। तो यहाँ पर मम्मी तो ये बना रही है और शानू क्या कर रही है। तो भाई शानवी तो सुबह नहा धो के बिल्कुल बैठ गई है अच्छे से, और नाश्ता ले आऊँ। मीठी सी वही बनाई है नानी ने, क्या खाएगी फिर? मीठी सी वही है और वो है नूडल्स चाउमीन और पनीर की सब्जी भी है। पनीर की सब्जी रोटी खानी है, फिर तो मुझे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि नानी तो चाउमीन बना रही है। पर मिर्ची वाली होगी वो। अच्छा अच्छा जी, चलो भाई बोल देते हैं। ये देखो सुबह सुबह टीवी चल रहा है। तो शानू ने बोला है कि जरा नानी को बोलना कि मेरे लिए ना बिना मिर्ची की नूडल्स निकाल देगी थोड़ा अलग से। क्या करना है? इसमें से थोड़ा सा टमाटर और इसमें से थोड़ा सा नॉन स्टिक में कर नहीं डाल दिया मिर्च ना। इसमें तो कमी तो होगी, इतनी तो खा लेती है वो। ये बाद में डालना लास्ट में हरी मिर्ची, मजा नहीं आएगा। देख लो फिर जैसे भी आपको निकाल देती हूँ चाउमीन उसके लिए ना। ठीक। और पापा कर रहे हैं पूजा, और ये है हमारा भाई। इसके बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं तो इसीलिए अपने बालों को उगाने के लिए इसमें पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उठ जाओ, नहा धो लो। शानू कब की उठ के नहा धो गई है, फिर नाश्ता बन गया बेटा, जल्दी कर लो प्लीज़, खड़े हो चलो। कोई बात नहीं ना, तो क्या हो गया, नहा धो के फिर साइड हो जाना। चलो, खांसी कितनी हो रही है, चल जल्दी उठ जा। बाहर मौसम देखो, कल बड़ी मुश्किल में धूप आई थी बट तो आज तो नहीं है धूप के लक्षण। और इधर मेरी मम्मी गई है हरा धनिया तोड़ने। भाई ये छोटा सा इन्होंने किचन गार्डन जो है ना वो तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर मूली लग रही है, लहसुन लग रहा है, साथ में देखो हरी मिर्ची भी लग रही है, और उधर लग रहा है धनिया। यहाँ के यही तो फ़ायदे हैं कि थोड़ी सी भी चीज़ अपने घर की मिल जाए, उसमें टेस्ट बहुत आता है। फूल भी है यहाँ, मोरू है, ये मोरिया मोरू बोलते हैं इसको। और ये फूल देखो कितने सुंदर से लगते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक के फूल है। अमरूद भी लग रहा है। तो ये है छोटा सा किचन गार्डन। ये बन गए हमारे इंडियन स्टाइल नूडल्स। बचपन में खाते थे हम ये। निकल भी नहीं रहे वो इससे ना। बस जल्दी जल्दी बता दे। क्या घूम रही है आटे की तरह? सॉस डाला हुआ है ना उसने। ओ हो आहा हा हा। कैसी बनी है? टेस्टी बनी है। तो नाश्ता जो है ना वो हो चुका था, तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था कि अब किचन वगैरह मैं क्लीन करूँगी और बर्तन भी मैं वॉश कर दूँगी। वैसे तो मम्मी करने नहीं देती है, लेकिन फिर वही है ना, बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप और काम कर लो, बाकी ये जो काम है ये मैं कर लूँगी।
और सच बताऊँ ना तो किचन वगैरह की क्लीनिंग करना, बर्तन वगैरह वॉश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। मतलब कि ये ऐसा काम है, इससे मैं ना बोर नहीं होती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है ये किचन क्लीन कर लिया है। और इनका ये जो काउंटर टॉप है ना, ये ब्लैक कलर का है तो ये इतना अच्छे से चमक जाता है ना। हमारा वाला जो है ना उसमें थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है जो नोएडा में, लेकिन ये वाले जो काउंटर टॉप होते हैं ना ब्लैक कलर के, ये एकदम से चमक जाते हैं। उसके बाद बस फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। और क्योंकि गर्म पानी आ रहा था, गीजर लगा हुआ है ना, तो बर्तन धोने में भी इजी रहता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं लगती है। ठंडे ठंडा पानी हो ना तब थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है। तो जैसे हाउस हेल्पर है ना, वो नाइट वाले बर्तन हमारे धो के जाती है। तो दोपहर के बर्तन और सुबह नाश्ते के बर्तन ये जो है खुद से ही धोने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा एक ही काम रहता है जो कि हो चुका है कंप्लीट। तो ये 31st की नाइट है। भाई ने यहाँ पर मंगाया था पिज़्ज़ा। तो भाई पूछ रहा था कि तुम लोगों को क्या खाना है, तो बच्चों का वही होता है, आपको पता ही है, पिज़्ज़ा मंगवा दो मामा। तो बस यहाँ पर देखिए उसने पिज़्ज़ा मंगाया था, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आई हुई थी। लेकिन 31st की नाइट हम बहुत ज़्यादा जागे नहीं, हम लोग तो 9 बजे ही सो गए थे। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ना सच में किसी चीज़ का पता नहीं चलता है। अच्छा, मैं नोएडा में होती ना तो हमारे सोसाइटी में पार्टी होती है उस दिन, तो रात को 12 बजे तक जगते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर जो है हम लोग भी टाइम से ही सो गए अपना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 1 तारीख को, मतलब नए साल वाले दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर का दिन था तो मम्मी यहाँ पर बना रही है गर्मा गर्म पकौड़े। तो मतलब बचपन से ही न्यू ईयर हो, हमारा बर्थडे हो, कुछ भी हो, मम्मी ये पकौड़े ज़रूर बनाती है। पूरी पकौड़ी हम लोगों के यहाँ बनती है मायके में। तो मम्मी ने बड़े टेस्टी से पकौड़े बनाए थे, पालक वालक डाल के, बहुत अच्छे करारे करारे हो रहे थे। और इसी दिन जो है हम लोगों को वापस भी आना था। तो हो चुकी है हमारी पैकिंग, अब हो गई है जाने की तैयारी। आज से मम्मी अकेली, कोई बात नहीं, वैसे ही रख देंगे। अब मम्मी और शानू रहेंगे साथ में, है ना शानू? तू नानी के साथ रहेगी, अब नानी की दुनिया हिलाएगी। क्यों गुस्सा हो गई? गुस्सा क्यों हो रही है? पता नहीं। नहीं, इसने कुछ किया होगा। पहले से बोला खेल ले, उस टाइम पे चढ़ गए, उसके बाद फिर मैं खेलने लग गई तो आगे भी। चलो कोई। तो जी हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। इतना ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है ना घर की तरफ जाते हुए। आज हमें 10-11 दिन हो गए घर से निकले हुए। तो आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, लेकिन एक जो सुकून, एक जो शांति घर जाकर मिलती है ना, वो सच में कहीं नहीं मिलती है। क्यों वेदांश? हाँ, अभी तो मेरे को भी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने कुछ लेना है अपने लैपटॉप। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि वेदांश नहीं दिख रहा है नानी के घर, तो वेदांश जो है अपनी बुआ के घर था, इसीलिए वो जो है अपनी नानी के घर नहीं दिखा आप लोग। हम लोग आधे रास्ते पे हैं, हमें टाइम लग जाएगा क्योंकि ना बाहर कोहरा हो रहा है। तो हमें आई थिंक 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। हम भी आराम से ही चल रहे हैं क्योंकि ऐसे कोहरे में ना जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होता है। तो बस चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का वक्त है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपनी सुबह की 1 कप सुकून वाली चाय के साथ। तो हम लोग रात को 10:15 बजे जो है पहुँच गए थे। वैसे तो मुझे लग रहा था कि लेट पहुँचेंगे, लेकिन बीच बीच में रास्ता जो है ना साफ़ था, कोहरा नहीं था, तो हम लोग जो है टाइम से घर पहुँच गए थे। और बस घर आए, उसके बाद हमने खाना वगैरह भी बाहर से ही ऑर्डर कराया, क्योंकि वही होता है जब आप ट्रैवल करके आते फिर हिम्मत नहीं होती है खाना वाना बनाने की। और बस फिर हम लोग सो गए। सुबह की शुरुआत हो रही है 1 कप चाय के साथ। 9 बज चुके हैं और बस चाय वाय पीऊँगी, उसके बाद फिर लगूंगी अपने कामों पे। भाई बहुत सारे काम हैं, मतलब 11 दिन तक घर बंद था और कपड़े इतने सारे धोने के लिए, पूरा घर अभी बिखरा हुआ है। तो ये है कि चलो काम की कोई टेंशन नहीं है, अपना जो है धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि अब तो काम ही करना है। लेकिन घर में आके ना सच में जब अपने घर पे बैठ जाते हैं ना और इस तरीके से चाय मिलती है, तो उसका जो एक सुकून होता है ना वो अलग ही होता है। तो अभी कुछ टाइम तक तो मम्मी थी साथ में, और फिर हरिद्वार में भी मम्मी थी। अब वही दोबारा से वही रूटीन शुरू हो चुका है। बच्चों के भी जो है विंटर वेकेशन स्टार्ट हो ही चुके हैं और फिलहाल इनकी ट्यूशन की भी छुट्टी है, तो दोनों ही अभी सो रहे हैं। देखो, एक यहाँ पर सो रहा है, एक वो अपने रूम पे सो रही है। तो इनको भी उठाऊंगी अभी थोड़ी बहुत देर में। ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि सच में बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन आज एक चीज़ ये है कि आज ना बाहर कोहरा नहीं लगा हुआ है, आज बाहर बादल हो रहे। ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, बाकी तो अभी देखते हैं।
कल मैं अपनी चाय एंजॉय करूंगी और देखूंगी न्यूज़। बहुत दिन हो गए हैं मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं तभी करती हूँ जब मैं अकेले रहती हूँ। जैसे कोई आ जाता है तब ये न्यूज़ वगैरह नहीं देखना हो पाता है। तो चलिए पहले अपनी एनर्जी ड्रिंक जो है मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि इसको पीने के बाद ही मुझे घर के कामों को करने की एनर्जी आएगी और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे कामों की शुरुआत होगी कपड़े लगाने से। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना ये कपड़े लगा देती हूँ। तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना, उस दिन मैं कपड़े नहीं धो के गई थी, क्योंकि पहले के ही कपड़े वो सूख नहीं रहे थे, धूप तो आ नहीं रही थी इस वजह से। अच्छा, धूप आज भी नहीं थी लेकिन थोड़ी सी निकली बाद में, बट वही है मौसम धूप छाँव हो रहा है। तो मैं कहा चलो जितने भी धुलेंगे अपना धो देती हूँ, सूखते रहेंगे बाकी। अब तो मैं घर पे ही हूँ, तो बस इधर जो है पहले कपड़े लगा दिए। उसके बाद बारी आती है अब सामानों को उनकी जगह पे सेट करने की। तो रात तो हम लोग वैसे ही थक के आए थे, सामान बस ऐसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया था। कुछ सामान सोफ़े की तरफ को रखा हुआ है, कुछ यहाँ टेबल पे, मतलब जहाँ जगह मिली वहीं पर हमने सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ दिया। फिर तो ये था कि चलो अब नेक्स्ट डे ही करेंगे, क्योंकि रात को भी लगने का कोई फ़ायदा नहीं था। और मैं तो सच बताऊँ ना, जैसे ट्रैवल करके आओ ना, तो मेरी तो ऐसी हिम्मत होती नहीं है कि मैं आते ही जो है घर के कामों में लग जाऊँ। थोड़ा सा तो आपको जो है रेस्ट चाहिए होता है। और बस अब यहाँ पर मैं फटाफट से जो है ना अपने कामों पे लगी। नाश्ते के लिए मैंने ब्रेड मंगा दिए थे, तो हमारा ये था कि आज हम लोग ना चाय और ब्रेड का नाश्ता करेंगे और फिर मैं सीधे जो है ना लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि वही है, जैसे नाश्ते के कामों में लग जाते हैं ना तो फिर बाकी के काम नहीं हो पाते। और क्योंकि मैं अलग अलग बैग ले गई थी, बच्चों का अलग था, हमारा अलग था। तो बस यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने विदांश का बैग खाली करा है। कौन से कपड़े उसके धुले हुए थे, कौन से नहीं धुले हुए थे, वो ही मैं यहाँ पर चेक कर रही थी और इससे भी पूछ रही थी। तो मोस्टली कपड़े तो वेदांश के धुले हुए ही थे, और जो नहीं धुले हुए इसके कपड़े थे ना, वो इसके पापा के बैग में रखे हुए थे। उसके बाद वंशिका के बैग में, और मतलब जो मैं अपने मायके से बैग लेकर आई थी ना, दोनों अपना और वंशिका का, मैं तो वहाँ से सारे कपड़े जो है ना धो के ही लेकर आई थी। मेरा ये था कि चलो घर जाके मुझे धोना ही है तो ये और ज़्यादा लोड ना पड़े, तो इसलिए वहाँ से सारे कपड़े धुल के आए हुए थे। तो बस इधर जो है सोफ़े वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं। बाकी हाउस हेल्पर को भी मैंने बोल दिया था कि आज लेट ही आना, और वैसे भी अब सर्दियाँ हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो वो सोसाइटी में भी लेट ही जो है एंट्री करती है। उसके बाद ये वाली जो जगह है ना फ्रिज के साइड वाली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, तो मैंने एक बार ना ये जो मैट बिछाया हुआ है इसको अच्छे से झाड़ दिया है। इसमें से बहुत ज़्यादा रेत निकली है, और बस एक बार झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने इस मैट को ऐसे ही बिछा दिया है। और बस अब इसके ऊपर ना मैं सामान सेट कर देती हूँ। तो चौकी रखी हुई है मैंने, तो मैंने सोचा ये चौकी को मैं ना इस दुपट्टे से ढक देती हूँ, और बस इसके ऊपर ये जो अपना फ्लावर पॉट रखा हुआ ही था। और साथ में ये जो 2 बास्केट आपने देखी है ना, ये हम लोग वहीं से ख़रीद के लेकर आए थे जहाँ पर हम लोग घूमने गए थे। तो ये बड़ी अच्छी सी बास्केट हम लोगों को मिल गई थी। तो आलू और प्याज रखने की बास्केट है वो। तो मतलब माइंड में चलता रहता है ना कि वो वाला कॉर्नर खाली है, कुछ ऐसी चीज़ ले लो जो कि काम भी आ जाए और देखने में भी सुंदर लगे। तो वो वाला जो पोर्शन है ना, वो अच्छा लग रहा है वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद मैं वंशिका के रूम में आ गई थी, और बस यहाँ पर मैं लगी हूँ फटाफट से अब सफाई करने में। और ये कम्फर्टर जो हमने निकाला था ना ले जाने के लिए, वो हम घर पे ही भूल गए थे, तो पैक करके वो मैंने जो है अभी अंदर ही रख दिया है, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा ही है, अभी सर्दी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ के लिए जो है मैंने रज़ाई निकाल ली है। और बस अभी जो है जल्दी से पूरे घर की मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी अपनी हाउस हेल्पर के आने से पहले। और इसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।